स्वागत है आप लोगों का। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कोई विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं सभी जुड़ जाएं और आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करेंगे। कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और होमवर्क में भी कुछ प्रश्न मिला था क्या, तो आप लोग बोलिएगा जी एक क्वेश्चन होमवर्क में मिला था जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 139 है। तो सबसे पहले हम इस होमवर्क के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। और निकालना क्या, लास्ट में भी अभी ही पढ़ लेते हैं। निकालना है संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब हमें बताना है कि वह संख्या कौन सा है, वह संख्या कौन सा है। तो ऑप्शन इसी चारों में से कोई एक होगा क्योंकि हमें संख्या पूछा है, ठीक है। और आप शुरू से पढ़ते हैं। बोला है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 8 1 9, 7 2 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, मतलब चारों ऑप्शन भी हो सकता है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे बोला यदि इस संख्या का मान इसके इकाई अंक के 5 गुने से 6 अधिक है। अब देख लेते हैं, इकाई अंक के 5 गुने से 6 अधिक होना चाहिए किसका मान संख्या का मान। इकाई अंक के 5 गुना कितना हो जाएगा, 8 5 40। तो ये अधिक हो ही नहीं सकता, तो बिल्कुल गलत। इकाई अंक ये है कितना 4। इकाई अंक के 5 गुने 5 5 25, 25 में से 6 अधिक 25 और 6 कितना हो जाएगा 31, गलत हो गया। तो 7 5 35, ये भी ज़्यादा नहीं हो रहा है, गलत हो गया। हाँ ये 6 5 30, 30 हो गया, उससे 6 अधिक 36, बिल्कुल हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तो इकाई अंक के 5 गुना, तो इकाई अंक 6 है तो इसका 5 गुना कितना 30 होता है, और उससे 6 अधिक करेंगे तब जाके हमारा 36 पूरेगा। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है उसके इकाई अंक से 6 अधिक है उससे वो संख्या, तो हमारा आ चुका है। कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछे, ऑप्शन के थ्रू बना सकते थे, होमवर्क का प्रश्न था, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट तो होमवर्क से ही हो जाता है ना, क्योंकि आज ही की है इस क्वेश्चन को। अब हम कर लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 140। अभी तक हम लोगों ने पूरा नंबर सिस्टम का 140 क्वेश्चन कर लिया है, 139 क्वेश्चन, और वो सभी पार्ट बाय पार्ट वीडियो अपलोड है। जो भी नहीं देखा है विद्यार्थी जाके देख ले। ये हमारा पार्ट 13 है। इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद का चैप्टर जो भी हम लोग सोचेंगे या फिर आप लोग जो कमेंट करके बताइएगा वो चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ये नंबर सिस्टम अब हमारा ख़त्म हो जाएगा। कुल 168 क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो सभी हम लोग कर लेंगे, 1 से 2 दिन में कम्प्लीट हो जाएगा। पर पहला क्वेश्चन है 8 नंबर। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योगफल को 7 से भाग करने पर प्राप्त संख्या, ठीक है। 8 को अभाज्य संख्या को अगर बोलता है कि हम 7 से भाग करेंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सबसे पहला प्रथम 8 को अभाज्य संख्या क्या होगा वो सभी लिखना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं। सबसे पहला 2 है, फिर 3 है, सबको जोड़ना है ना, जोड़ लेते हैं। अभी 2 है, 3 है, 5 है, 5 के बाद 7 है, लेकिन 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ 11 है, 11 के बाद जो हमारा है 13 है, 13 के बाद 15 नहीं है, 17 है, 17 के बाद 19 है। क्या कितना पूर गया देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 को पूर गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को पूर गया हमारा। तो हमें लेना कितना है, प्रथम 8 प्रथम अभाज्य संख्या 8 को ही लेना था, तो 8 तो पूर ही गया है। देखिए 8 ही बोला है, बोला है सभी को सभी में जोड़ के योगफल को 7 से भाग करना है। सभी को जोड़ के 7 से भाग, अच्छा 7 से, ठीक है। तो अब हम सभी को जोड़ लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, सभी में 7 से भाग कर देंगे। दूसरा भी तरीका है भाग करने का, वो भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जोड़ ही लेते हैं। 3 2 5 5 10 10 7 17 17 17 1 18 10 28 28 3 31 10 41 41 41 10 41 और 10 कितना हो जाएगा 51 51 58 58 और 20 जोड़ देते हैं। तो 58 10 68 68 78 78 में से 1 गया 77, क्योंकि 19 था, हम 20 जोड़ देते और नीचे में कितना है 7 है। जब काटेंगे तो 11 बार में हमारा कट जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बोला प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के योगफल में 7 से भाग करना था। योगफल ले लिए और 7 से डिवाइड कर दिए, तो हमारा ऑप्शन पहला ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं कर